सेवा में लग जाओ, गन्ने की गोड़ाई वाला खेत तो उसमें गन्ना बोया जाएगा और आज गन्ना भी बो दिया जाए, लेट हो। चलो अपने मियाँ जल्दी चलो, देर मत करो, लग जाओ सेवा में। आज गन्ना बो देना है आपको। रामनवमी के पावन पर्व पर गौर गन्ने की सेवा और गन्ना बो जाए तो आप भी ये कहोगे भाई मैंने, जब कभी आओगे देखोगे तो कहोगे हमने गन्ने की सेवा की थी। और ये गन्ना आप सबके लिए है, जो लोग दवा के रूप में इस गन्ने को लेंगे उनको लाभ मिलेगा, तो इसको तैयार तो कर दो पहले। चलो प्रेमियों चलो जल्दी, मैं भी आ रहा हूँ। आप सभी लोग खेत की गुड़ाई करो, बंद मत करो, उसकी गुड़ाई हो जाए ताकि गन्ना आज बो दिया जाए। हाँ शाम मीटिंग, सत्संग शाम को होगा क्योंकि धूप में नहीं हो पाएगा, सत्संग शाम को होगा। तब तक आप गन्ने खेत की गुड़ाई करके उसकी बुआई कर दो और बाद में आप अपना भंडारे का प्रसाद लेकर के और शाम को तैयार हो जाओ सत्संग के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय दुख गुरुदेव, दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय सुख गुरुदेव, शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय ये गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है। चलो चलो प्रेमियों जल्दी चलो, इस काम को पूरा करो। रामनवमी के पावन पर्व पर ये सेवा का बहुत बड़ा लाभ है, आप समझते नहीं हो। तरह तरह की बीमारी परेशानी सेवा से जाती है, क्योंकि ये सेवा परमार्थ की है, आप अपने लिए नहीं करते हो, आने वाले लोगों के लिए करते हो। जितनी संगत है सबके लिए ये गन्ने की सेवा होती है, आप देखते हो। तो इसलिए इस सेवा में सभी लोग चुस्त फुर्ते रहे। मैं भी आऊंगा, देखूंगा आप लोग किस तरह की सेवा करते हैं। जो जितना करता उतना लाभ मिलता उसको, इसलिए सेवा में किसी की आपको बराबरी नहीं देखनी है, अपना लग जाना है। कोई करता नहीं करता है तो उसको मिलेगा भी कुछ नहीं, खाली आए और खाली लौट जाओगे। तो कोई ना कोई सेवा आपको करनी चाहिए। चलो जल्दी चलो, तत्काल लग जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। कैसी भाई आप सेवा करते हैं, जो सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर भर चले धर्म समूढ़। सेवा का कितना बड़ा लाभ है। सेवक वही जो करे सेवकाई, सेवक वही है जो समय की सेवा करता है और समय का लाभ प्राप्त करता है। इन सेवाओं का लाभ इतना बड़ा है जो दवा से नहीं ठीक होते हैं, वो यहाँ दुआ और यानी सेवा से ठीक होते हैं। देखिए कितनी लाइलाज बीमारियां चली जाती, जब आप करके देखो सब पता चल जाएगा। चलो जल्दी चलो, देर मत करो, सभी प्रेमी कोई दर्द नहीं रहेगा, जल्दी से लग जाओ ताकि वो काम पूरा हो जाए। जय गुरुदेव। कागज करने में छूते, लेकिन चेतन को छुआ नहीं जाता है, प्रणाम किया जाता है। और समझ लो मैं बराबर कह रहा हूं, मैं आप को प्रणाम ही करता हूँ और आप लोग करिए। ऐसे प्रणाम एक सूरत को होता है, शरीर को नहीं होता, जात को नहीं होता, धर्म को नहीं होता।
अब ये जीवात्मा का राज लोग जानते नहीं बेचारे, तो मेरा पैर छूते रहते, जिनको कहा उसको छू लिया, पत्थर को छू लिया, कागज को छू लिया, पानी को छू लिया, कागज को छू लिया, पेड़ का छू लिया। मतलब इनकी कोई विचारों की सद्बुद्धि नहीं है कि छूना किसको चाहिए। कोई छूने के लायक जिसके छूने से लाभ दिखाई दे। अगर जल छो तो ठंडक महसूस होती, अग्नि छो गर्म महसूस होती, लेकिन को छूते तो क्या महसूस हो। इसीलिए कहा पैर नहीं चोरों को छूने से लाभ मिलता है। पैर तो सबके पास, इतनी सृष्टि है जिसको ऐसी नहीं जिसके पास पैर ना हो, सबके पास पैर। पैरों का ये बात नंबर 7 है, ये विषय है चरणों का। पहले सुनो समझो, सोचो जागो और करो, और जब मिले तो विश्वास हो जाएगा। ऐसे आपको कुछ मिलने वाला है, देने वाला दूर से फेंक देगा तभी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं देना है तो तुम छिपे रहे तो क्या मिल जाएगा। ऐसा तो देने वाले पर निर्भर है, तुम्हारे छूने आने पर किधर सारा देने पर निर्भर है। तो दया मोल नहीं मिलती, दया पैसे से नहीं मिलती, दया किराए से नहीं मिलती। इस बात को ध्यान, दया महापुरुष के मौज से मिलती, और उनकी मौज कब कैसी हो ना, वो तुम्हारे बुद्धि पर निर्भर नहीं है, तुम्हारे सोचने पर निर्भर नहीं है, वो तो मौज की बात है। और मौज आप समझ नहीं पाते हो, भागते दौड़ते रहते हो, इससे कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए बच्चों का ध्यान दो तो बचे रहोगे, बच्चों को मानोगे तो बचे रहोगे, बच्चों के साथ चलते रहोगे तो जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। मेन है वचन, गुरु के वचन से प्रीति, गुरु के वचन प्रेम से प्रीति। कहा वो वचन प्रेम से उनको, बच्चों से प्रेम करो तो बच जाओगे, और बच्चों को अपने उतारोगे तो बच जाओगे। लोगों मेरा स्वस्थ नहीं था, अभी मैं बराबर दौड़ा करके आया हूँ। बहुत मेहनत करो, बड़े बड़े कारण, बड़ी बड़ी भीड़ प्रेमियों की जुड़ी 1 लाख 2 लाख मैंने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी की। और प्रेमियों कलयुग में धर्म की जरूरत है। अब वो कुर्बानी कौन सी? वो कुर्बानी है केवल विचारों की, उसी को वैचारिक क्रांति कहते। विचार तुम्हारे बदलना। अर्जुन में खून का सहयोग नहीं, धन का सहयोग नहीं, सामान का सहयोग नहीं, केवल ईमानदारी और चरित्र का सहयोग। ये सहयोग दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और किसी से नहीं। तुम कितना शोर मचाओ, कितने झंडे बदल दो, कितने पंडे बदल दो, लेकिन काम होने वाला नहीं। कलयुग का परिवर्तन होने वाला, सचिव त्रेता का परिवार तुम्हें समझ रहे, खाली पड़ रहे हो, पवित्र समझ में नहीं आ रहा। जो हो गया और जिसका इतिहास पढ़ते तभी वही समझ पाते। कलयुग का तो इतिहास बना ही नहीं, अभी बनने जा रहा। अगर उस पन्ने में तुम्हारा सहयोग हो जाए, अन्य युगों की बात तुम्हारा इतिहास बना ले जाए, तो सीधा सीधा। अब आप लगोगे कैसे? कलयुग में लगने का विषय क्या है? महापुरुष के वचन, महापुरुष के विचार, उनकी नीति, उनकी रीति, उनके कानून, उनके विधान। जो समय से उन्होंने एक नाम का आधार, हर युग में, वो भी नया नहीं है, हर युग में है। जो सतयुग में हरि नाम का आधार था, और त्रेता में राम नाम का आधार बनाया गया, द्वापर में कृष्ण नाम का आधार बनाया गया,
आज कलयुग है तो नाम का आधार कुछ होना चाहिए। किसी ने आज तक इतने बड़े बड़े धर्मात्मा, इतने 4-4 शंकराचार्य बैठे, लेकिन कलयुग के नाम का आधार नहीं बना पाया और बिना आधार के काम नहीं होता। जीवों का काम नाम के आधार से होता। इनके किसी बात नाम की खबर भी नहीं है, नाम की जानकारी भी नहीं है कि कलयुग का नाम क्या। न किसी राजनीति वाले ने बताया होगा, नेता नगरी में, न ये लाल पीले कपड़े पहनने वाले धर्माचार्यों ने, आपको किसी ने बताया ही नहीं कि भाई कलयुग का नाम क्या है, जबकि आधार आपका है नाम ही, बिना नाम के कुछ नहीं होता। इसलिए जब कलयुग का आधार बना दिया गया, एकदम सतर्क हो गई सब एकदम लहर सिखर गई, नफरत में नहीं आ लोगों को उन्हें क्या करेगा। धीरे 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 जागरूकता पैदा हो रही है। ऐसे सज्जू में पूरे नहीं जगह थे, रोजा में पूरे नहीं जगह थे, विरोधी थे ही। द्वापर में सब नहीं जगह विरोधी थे। आज तो कलयुग है, विरोध की सिवा और कुछ ही नहीं, सहयोग तो है नहीं, विरोध है। लेकिन फिर भी महापुरुष इतना समर्थ है, उसको किसी सहयोग की जरूरत है, किसी की जरूरत है। कई बार कहा बच्चा तुम अगर सब चले जाओ फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। मेरे पास वो सूत्र है, वो भूमिका है, वो योजना है, मैं ये सब परिवर्तन करके दिखा दूंगा। अगर तुम लगे रहोगे तो तुमको भी लाभ मिलेगी। चले जाओगे अपना नुकसान, हमारा नुकसान कर सकते नहीं हो, क्योंकि हमारी जो वस्तु है वो तुम लेके जा नहीं सकते, सीधी वाली बात। इसलिए रामनवमी का पावन पर्व है, कुछ आप सुन लेना और कुछ समझ लेना, कुछ पकड़ लेना। अगर कर लोगे तो काम आपका शुरू, अन्यथा मैं अब इस संयोग प्रसारों से विराम दे रहा हूँ। मैं इधर उधर घूमना नहीं। हो सकता हो आपको भी गुप्त रहने का आदेश मिलेगा, भजन करने का आदेश मिलेगा आपको। भजन पर कुछ न करो, भजन पर अपना बचाओ। और संसार के सब समाज परिवार नहीं बचा पाओगे, क्योंकि सुनने को तैयार नहीं। मैंने बहुत सुनाया लेकिन किसी ने नहीं सुना। यही है बुद्धिमानी की समय में बुद्ध मतलब चुप हो जाना चाहिए, सबसे बड़ी चुप। देखो जब सुनाया महात्मा विदुर ने चुप हो गए और रात छोड़ के चले गए, रात छोड़ के चले गए, अपना मंत्री तक छोड़ के चले गए और चुप। कैसे जाओगे, मरना जानना जो चाहते हो रात चुप हो जाना चाहिए, तो धर्म नीति थी। इसलिए मैं चुप होना चाहता हूँ। तो मालिक ने आश्वस्त भी कर दिया कि ऐसे तुम चुप नहीं होगे, हमारी बोलने की शक्ति कमजोर कर दी जाए और तुमको बीमार कर दिया। तुम क्या बैठो, जो आ जाए पास में उसे बता दिया। आसन जो प्रेमियों की सेवा से जो बने हुए हैं उनको बराबर आप चलाते रहना, ये आदेश हमको है। मैं उस आदेश का पालन करूंगा। ये आसन मेरे नहीं है, आपके संगत के प्रेमियों की प्रेमियों की सेवा से बनी। इसमें कोई कहे हमारा है तो झूठ मानना, मेरा कोई नहीं। जमीन 1 इंच भी मेरी नहीं, ये भी आपकी और आपके सेवा के लिए है। आप आते जाते रहोगे, अपनी जमीन का प्रयोग करोगे और आध्यात्मिक संदेश मिलता रहेगा तो अवश्य बने रहोगे। तो ऐसा थप्पड़ मारता मिनटों में बेहोश कर देता, सब ज्ञान छीन लेता, विवेक बुद्धि खत्म कर देता, एकदम तुम्हारे पर भूत बैठा देता। तमाम पर भूत बैठा दिया, चले गए। मेरे भाई क्यों चले गए, चले जाने पर हमारा क्या नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, से गुरु का, और गुरु का तो ले जा सकते नहीं हो। लेकिन वही समझ में आया, बुद्धि खराब हो गई,
कलयुग सवार हो गया और ऐसे भगा दिया। तो ऐसे स्थानों पर, ऐसे सच्चे मिशन में कोई बिरला ही टिकता है। पहले भी मैंने कहा था, कोई बिरला संत टिकेगा, कोई बिरला संत सिपाही से गुजर रहा है। ये सब चीजें टुकड़े, ये मतलब खाने पीने वाले, धन धनीमान धनवान बलवान बुद्धिमान, ये सब मत पे नहीं टिक सकते। इनको समझ में नहीं आया। उनके अंदर ये धनवान बनने की, बलवान बुद्धिमान बनने की मतलब गंदगी भरी हुई है। और उसकी जगह अगर चरित्रवान बन जाए तो सब काम बन जाए, लेकिन बन कैसे जाएंगे? अहंकार बनने देगा तो बुद्धि का विवेक खत्म हो गया, वो कोई मोल नहीं देगा, वो किताबें पढ़ के नहीं मिलेगा, पूजा पाठ करके नहीं मिलेगा, वो तो गुरु की मौत पर निर्णय है। मौज हो गई, आपको मिला और आप उसके अनुसार नहीं चले, मौज हट गई। मौज हटा ही नहीं जाती। जब मौज का दुरुपयोग होने लगता है, लोग उसका गलत प्रयोग करने लगते हैं, अपने स्वास्थ्य और लालच में फंसकर उधर चले जाते हैं, तो मौज को समेट दिया जाता, समेट दिया जाता। जय गुरुदेव। तो आज का सेवा को जरूर करो। भजन तो आपको बस का नहीं है, तो सेवा करो। भजन वाला लाभ अगर सेवा से मिल जाए, इससे सरल कोई उपाय नहीं है। आप मौज है, ये मौज खत्म होने वाली है, पर नहीं है, ऐसी मौज नहीं होगी, क्योंकि आप हर मौज का दुरुपयोग करते, सत्य नहीं करते। इसमें कि आपका गन्ना जो प्रसाद के लिए बोया जाए, जब यहाँ होगे और सत्संग में, तो प्रसाद में आपको मिलेगा। तो प्रसाद तो आपको द्वारा बन जाए ज्यादा अच्छा। इसीलिए हम शराबी कबाबी के हाथ से गन्ना छूने नहीं देते, न बोने देते। आप चलिए, अपना खेत है और अपना ही गन्ना है और अपना ही प्रसाद बनेगा, तो उसको जरूर थोड़ा थोड़ा एक एक हिस्से पड़ेगा। जितने लोग हो, एक एक टुकड़ा हिस्से पड़ेगा, लेकिन सेवा सबकी जुड़ जाएगी। आदेश पालन में कोई ये नहीं होता जो भारी करे उसको मिले, नहीं शिवात भी अगर हो गया तभी आप लाभ पाने के अधिकारी बनो, बशर्ते उसमें अहंकार नहीं। तो अहंकार चाहेगा, जब अहंकार किया क्या सकेगा, जो कुछ किया आपने परमार तो सब बिगाड़ देगा। अहंकार को प्रवेश मत होने देना, उसकी यह स्थिर क्षमा संतोष विनय को जगह देना, तो आपका कभी नुकसान नहीं होता। सत्संग वचनों को समझते रहोगे तो तुम्हें दुनिया में कोई गिराने वाला चाहने वाला नहीं है, लेकिन वचन भूल जाओगे तो फंस जाओ। फिर आप ये लोग वचन ही तो भूले हैं, जो मथुरा में 60 साल सुनाया गया, ये वचनों को भूल गए और सब छूटे, सब बात दे, कोई नहीं टिका। गुरु की शरण में गुरु के साथ कोई नहीं टिका, टिका ही नहीं, और प्रचार करते गुरु मर गया, ये नहीं प्रचार करते, यानी कभी काम को बोलने वाला भी नहीं। ऐसा प्रचार कर दिया जो जीव समझे तो कभी काम नहीं कर, काम करने वाला बन गया। तो उन्होंने तो प्रचार किया है जिसका खामियाजा हजारों जन्म तक धो नहीं पाएंगे। महापुरुष को बदनाम करना, इससे बड़ा कोई पाप धरती पर नहीं है। इनको उसकी भी खबर नहीं रही, इन किसको कह रहे हैं, जिसके यहाँ 40-40, 50-50 वर्ष रहे, लूटते रहे, खाते रहे कोई, और वहीं पर उनके नहीं, जो उनका नहीं हुआ वो तुम्हारा कभी नहीं, जो गुरु का नहीं हुआ वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। जिसने गुरु को नहीं छोड़ा तो तुमको मैं नहीं छोड़ा, तो लूटे लोग ऐसा और लूट रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, तो तुमने गुरु बच्चों को बुला दिया। इसलिए अब आप लोग चलो, मेरे को दवा मांगा लो, सुस्त बहुत हूँ, डॉक्टर ने मना किया था जाना मत, बोलना मत, मिलना जुलना मत, मैंने सिरे से आपसे कहा, मैं प्रणाम दूर से करता हूँ, आप
तुमको लाभ लेना है, वो देने वाला इसे दे दे। तुम्हारे छूने से लाभ नहीं है, वो छुए जो छूने के लायक, उनके छूने से बड़ी बड़ी बीमारी, बड़े बड़े रोग मतलब चले जाते। तुम्हारे छूने से कुछ नहीं जाए, तुम्हारे गंदगी चढ़ा देते छोकरे, अपने गंदे पापों की, गंदे विचारों की, गंदे कर्मों की, गंदे खान पान की आप गंदगी और चढ़ा देते हो, जिससे उनको और परेशानी होती। अब तुम्हारी वो गंदगी उतारे कि तुम्हारे पिछले कर्मों की गंदगी उतारे, कि तुमको सतमार्ग में लगाकर उधर तुम्हारी आत्मा को पहुंचा। तो काम करने के लिए तो इतना पहले ही विवश किए, यही रोजा नहीं उतर पा रहा, उधर क्या काम तुम्हारा हो, इसलिए उसको बंद कर दिया। तो अभी कुछ लेकिन आज रामनवमी है, बोलूंगा सबसे, लेकिन अभी रस लगाऊंगा उसको लेट खराब बिल्कुल नहीं, फिर भी बोलना नहीं, फिर भी बोलना ये दिक्कत। शरीर की शख्स में 10 किलो वेट कम हो गया एक महीने में। ये भयंकर बीमारी ये आपके कर्मों की है, आपके पाप कर्मों के बोझों की है, आप निजी है। उनका भूख क्यों रहे हो, अगर तुमने जो ठेका लिया तो भाई कर्मों का तो हिसाब देना ही पड़ेगा, चाहे करने वाला भोगे चाहे लेने वाला भोगे। तो दिया गया भाई जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने ये जो दिया है कि अब मैंने 2 वर्ष के लिए मौन रहने का संकल्प लिया। आशय पर तो कुछ कहूंगा, बाकी देश में भ्रमण प्रचार कार को विराम दे रहा हूँ। जब मालिक की मौत दया होगी, आदेश होगा तो पालन करूंगा, शरीर रहेगा तो पालन करूंगा, चला जाएगा तो कोई बात नहीं। बात को हमेशा ध्यान में रखें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, नाम नहीं इंसान का, काम नहीं इंसान का, सतयुग कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, जन जन में शांति कौन लाएंगे, सबको शाकाहारी कौन बनाएंगे, सब जीवात्माओं का कल्याण कौन करेंगे। जय गुरुदेव। और आप लोग चलिए गन्ने की सेवा भी करो, तब तक सत्संग मिलेगा और शाम को फिर थोड़ा सा भूख मिलूंगा। जो लोग बाकी रह गए शाम को ले सबको हर चाहते तो सबसे मिला जा रहा, गाड़ी खड़ी है तभी सबके वक्त एक लाइन में होगा, आराम से सबके सिर पर हाथ पड़ जाए। तुम्हें कुछ कहना है तो कहने, तुम्हें समाधान बता दिया जाए, तुमको प्रसाद दिया जाए, लेकिन तुम हर बड़े में नुकसान कर लेते हो। प्रसाद बंद हो गया, नहीं बनाएंगे तो इंसान को दे दो, व्यवस्था आप बिगाड़ते थे। इतना दिन हो गया समझाते समझाते, हमारे जो कार्यकर्ता है वो भी बेचारे थक गए। मैं उसे कहता हूँ तुम्हारा और मैं दूसरे लोगों को सेवा का मौका दूंगा, थक गए, आप कोई दिखाई नहीं दे रहा।
इतने लोग, इतनी बड़ी भीड़, इस बैरिकेडिंग वाले को दिखाई दिया? अभी कहीं आराम करिए, आराम, थक गए हो आराम करो, अहंकार आ गया सब चूर हो जाएगा। और प्रेमियों को, मेरे प्रेमियों को मौका दूंगा, उनकी भी इच्छा है कि मैं भी सेवा करूं, तो हमको सेवा से मतलब 3 साल से तक वो सही तरीके से कर रहा है, निस्वार्थ प्रेम भाव से उसको दिया जाएगा। इसी तरह सब मैं परिवर्तन कर, पहले आश्रम का परिवर्तन, फिर परिवार और देश का, फिर विश्व का। ऐसे नहीं, आप अपने आप को परिवर्तन करो तो तुम परिवर्तन देख पाओगे, तुम निर्णय नहीं दे पाओगे, परिवर्तन नहीं देखो। परिवर्तन तो होगा, लेकिन क्या तुम परिवर्तन दे सकोगे? ऐसे तुम्हारे कर्म, ऐसे तुम्हारे विचार, ऐसा तुम्हारा खान पान है, फिर क्या तुम सदयुग क्या चिल्ला रहे हो? तुम सदयुग में रहोगे नहीं, सदयुग के कारण तुम्हारा भी कोई काम नहीं है, तुम सदयुग देख ही नहीं पाओगे। तो चिल्ला रहेगा तो सदयुग आएगा, सदयुग तो आएगा, लेकिन तुम रहोगे, सदयुग आएगा तुम चले जाओगे, क्या मतलब निकला? इसलिए अगर सदयुग देखना है तो साकार, स्वच्छ विचार, स्वच्छ विचार, परमार्थी सेवा और नित्य प्रति भजन, ये सबसे अनिवार्य है। ये आपको मरने से रोक सकता है, इतनी बड़ी शक्ति से भजन में, क्योंकि ये कलयुग में संतों के द्वारा जगाए नाम का भजन तो किसी युग में नहीं रहा। इसीलिए किसी युग में ऋषि मुनि आए लेकिन अमर नहीं हुए, उनकी जीवात्मा अगर अमर नहीं हुई तो मतलब आज भी बने, आज भी याद आ रहे हैं, राजा बने, धनुमानी बने, गरीब अमीर बने, हिंदू मुसलमान बने, तो सब हो रहा, लेकिन उनकी याद नहीं। आज मौका है तो आप आलस करते, आपको समझ नहीं आ रहा कि जगह नहीं भजन तुम्हारा सुबह से कम बन जाए, उस सुबह में भी तुम्हारा आलस, सुबह में भी तुम्हारे पास कुछ समय नहीं। इसलिए धीरे धीरे सबको बैठा दूं, भाई बैठ जाओ, उस दिन भजन करो, घर में रहो, अपना काम देखो, घर गृहस्थी परिवार का, यहाँ का काम अब बंद होने जा रहा है, अच्छे सच्चे लोगों की तलाश करूंगा, तब प्रारंभ करूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोई संदेश विश्व में, भारत देश ही नहीं, सारे विश्व प्रार्थना है कि सारे इंसान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, ये सब शाकाहारी हो जाए। बहुत बढ़िया आपके लिए बचाव नीति है। ये राजनीति, धर्म नीति, कूटनीति ये नहीं बचा पाएगी, लेकिन संतों की ये नाम की नीति, शब्द नीति आपको बचाएगी। तो आप शाकाहारी हो जाए, सपरिवार, तो परिवार आपका सुरक्षित बना रहेगा। जैसे शाकाहारी हुए, बीमारी तुम्हारे परिवार घर से निकल, और आपको वो कमाते हो सारा धन बीमारियों में डॉक्टर के घर जा रहा, वो बच जाएगा, वो बच जाएगा, परमात्मा लगा दो। अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, घर मकान बनाने में लगा दो। महाराज नहीं मानते किसी से, हमको एक टाइम नहीं चाहिए आज, हमें उसकी जरूरत है। आपकी जरूरत देखकर वो आपने सेवा दी, आपकी जरूरत में लगा दी, आपके लिए जमीन बना दी, अब बैठो बैठना, उठना, रहना, खाना पीना, ये मेरी नहीं है, न मेरे नाम की, मैं कभी अपना शिष्य को समझता, लेकिन ये जो इनका रख रखाव जिम्मेदारी समझता, ताकि अच्छी सुंदर तरीके से बन जाए। आज बहुत भीड़ आ रही, इतनी भीड़ आ रही है कि आप गिन नहीं सकते, अभी नहीं गिन पाओ। अभी तुम्हारे कलिया भाई नहीं होगा, स्वास्थ्य खराब, अभी किलियों पर भी आगे ये तो एक बूंद भी नहीं है। इससे अंदाज लगाना चाहिए कितना डूबा है। मीडिया मीडिया पर तेल रहा फायदा कुछ,
कुछ फैसले नहीं पाए। इतनी बड़ी भीड़ आएगी, एकदम सबसे पहले हो जाएगी। ये क्या होता? पर लोगों को धर्म की तरफ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी तो लोग भी समझ में आ नहीं रहा है। कोई हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, कोई ये नहीं मालूम जो तुम कुछ बोल रहे हो ये भाईबंधन सा तुम्हारा कच कर। महाभारत रामायण कैसे लोग जान गए, उनकी आवाज को नोट किया। उधर से जो वायुमंडल में है सुरक्षित, उसी वायु से इन्होंने यज्ञों को व्यवस्था बना, इनके सब निकाल दिया। ऐसे जो भी बोलो सोच के बोलो, समझ के बोलो, मीठा बोलो, ताकि तुम्हारी बाड़ी डोट होकर वहां तुम्हें सजा न दे सके। बाड़ी उसी बोली और मन का आपा हुआ और उनको शीतल लगा, आपको शीतल ऐसा बचा। ये बच्चों की महिमा जो आज है इतनी बड़ी कि मैंने किसी के घर पहले थोड़ी गया था, लेकिन उन्होंने सदगुरु के अंदर बच्चों को सुना है, तो धीरे 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 चले आ रहे। कहीं भाई जहां से संदेश हो रहा नहीं चलेंगे, देखेंगे संदेश केवल बाणी से कहा जा रहा है या कुछ वहाँ है भी, वहाँ कोई माहौल भी ऐसा है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बिजली की पानी की व्यवस्था वहाँ है कि नहीं है। जब आप आए और देखा कि निःशुल्क है, कोई पैसा किसी से नहीं दिया, जो सेवा श्रद्धा भाव से आप देते उसको भी उसी में खर्च कर दिया था, यहाँ रखा नहीं जाता। तेरे नाम कोई खाता नहीं है, बिल्कुल एकदम पाक साफ है, कुछ भी नहीं। मेरे पास कोई बक्सा तिजोरी है, मैं बैठा हूँ, बस यही कपड़े जो आपने दिए, आप पे दिया वो कपड़ा पहनता हूँ, आप पे दिया वो भोजन, एक रोटी 3-4 अनाज मिला के दोपहर में लेता हूँ और पानी पीता, बस। कोई फल फ्रूट मेवा, कोई दूध दाज, कोई घी फी, ये भोजन मेरा नहीं है। ये करता था तब तक चला गया था। ये भोजन अच्छे नहीं, राजसी और तामसी भोजन ये शरीर उम्र को खत्म करते हैं। आप सुनते बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मीठे लगते हैं, बहुत तीखे। ये जवान के स्वाद वाले जितने भोजन है ये उम्र को कम करते हैं, शरीर की शक्ति को नष्ट करते हैं, मन के विचारों को विकृत करते हैं। इस तरह आपको ध्यान रखना चाहिए। मन खराब होता है पीठ मसालों खाने से, कितनी तेज मिर्च होती उतनी तेज तुम्हारा मन को बदलेगी, बदल नहीं पाओगे। इसलिए संत महात्माओं ने शाकाहारी भोजन पर बल दिया है। इसीलिए मैंने भंडारे बनाए थे कि भंडारों में सात्विक सादा भोजन बनेगा, लेकिन भंडारे वालों ने आदेश का उल्लंघन करके अपने अनुसार मिर्च मसाले तीखे सब बनाने लगे। बीमारी है आश्रम के अंदर भी, सत्संगों में भी बीमारी भेज गई, तो अपने आदेश का पालन है। इसलिए भंडारों को भी हमें बंद करना पड़ा मजबूर होकर, अपने मुताबिक सब। और तुम जानते कुछ हो नहीं, अपने मुताबिक करके तुमने व्यवस्था हमारी खराब कर दी, और व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाई गई खराब कर दी, तुम परेशान हो जाओ। तरह तरह बीमारी विकार के बंद होने को फिर देखना क्या होता है, फिर नजारा। ये जो सब अभी चिल्ला रहे थे अपने मन मुसलमान कि हमारा युद्ध हो रहा है, हमारे कुंभ में लोग जा रहे, इसलिए बचाव हो रहा। अरे बचाव संतों की वाणी से होता है, ये हमारे मंदिर में प्रसारित होती है तो प्रकृति मंगलानाथ नहीं कर पाती खुल के। संतों अब जरा विराम देने तो फिर दूसरा क्या होता। हम कोई चाहते थोड़ी है, हम तो चाहते थे सब खुशी रहे सुखी रहे, लेकिन आपने खुशी रहने और सुखी रहने की बात को सुना ही नहीं, उत्तर आपने ध्यान नहीं दिया और उसके विपरीत आप चलने लगे। राजा प्रजा धर्माचार सब एक को नहीं कह रहा हूं,
और सब इसके भुक्तभोगी बनेंगे। जो आगे सुनाया, इतना मैं जरूर कह रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ उस खराब समस्या से बचने के लिए राजा प्रजा धर्माचार्यों को सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आप सब लोग शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी हो जाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान बन जाए तो आपका इस खराब समय से बचाव हो जाएगा। अन्यथा इसके लिए हिंदुस्तान का विश्व में कोई व्यवस्था नहीं बनी जो बचा देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो धर्म की सेवा, बहुत थोड़ी देर लगेगी, सेवा सबको मिल जाएगी। फिर आप आए हो तो आश्रम आपका है, ये फार्म आपका है, इसकी देख रेख सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। पढ़ा लेकर सुबह बगैर कहे ये बुराई आपको करनी, बुराई हो जाएगी, पेड़ ये आपके सबक हो जाएंगे, छाया और आपको मिलने लगेगी। इसलिए अरे भाई 10 पेड़ इससे नहीं पड़ेंगे, 10 पेड़ हर लोग दूर पेड़ों को छोड़कर उनकी जड़ से 1 फुट छोड़कर गुड़ाई करेंगे, जड़ें होती है ना कट जाएंगी और देखकर कि कोई पेड़ की जड़ 1.5 फुट 2 फुट छोड़कर ही आप गुड़ाई करेंगे और एक प्रेमी को मुश्किल से 10 पेड़ जोड़ने पड़ेंगे, हो जाएगा काम। इतने लोग हो, सेवा का क्या, ये सेवा 2-4 घंटे की है। अभी आप 9 तारीख तो रुको, 9 तक कार्यक्रम है जो प्रसारित किया था, 9 तक समझ दिया था, 4 तारीख से 9 तारीख 5 दिवसीय कार्यक्रम। इसलिए मैं आपको 4 आ गया और आपके जो वचन दिए थे उनका पूरा कर रहा हूँ, जबकि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, बिल्कुल बैठने के योग्य नहीं है। डॉक्टर ने कहा भाई बैठना नहीं जाना, बोलना नहीं जाना, अभी दोनों काम करना पड़ेगा। सेवा में भी जो होश रहता, सेवा में होश करते और वो भी गुरु आदेश की सेवा तो सर्वोपरि, उसको सुना के रखा जाता, सबको उतार कर एक किनारे रख दिया जाता और गुरुवाणी को सिर पे रखा जाता, उसके अनुसार सेवा की जाती और उसी के अनुसार प्रेमियों की सेवा दी जाती, बताई जाती। देखो जो आप लोग सेवा दे रहे, हम तो कोई सेवा मांगते नहीं, हम तो कोई सेवा मांगते नहीं है, लेकिन आप श्रद्धा सेवा भाव में देते हो तो मैं उसी तरह से लगा रहा हूँ। देखिए उनको देखकर आप कि आपका फार्म है 100 बीघे का 103 सही है, 3-4 बीघे पर खरीदा गया पीछे में और लगभग 300-350 बीघे ज्ञानाश्रम और 18 एकड़ वहाँ पर सतगुरु धाम का, तीनों आश्रम आपके घर चला। आपकी सेवाओं से बने कोई हिंदुस्तान में सेठ साहूकार कोई धनीमाई नहीं कर सकता कि मैंने आध्यात्मिक प्रचार के लिए अपना कोई सहयोग दिया था, तो कोई नहीं कर सकता। और एक न कोई राजा का सहयोग, न कोई खास धर्माचार्यों का कोई सहयोग नहीं। उनको तो मांगने की आदत भी खुद ही मांगते, तो भी मांगता भिखारी क्या देगा। लेकिन अध्यात्म की तरक्की का होश उनको नहीं है कि अध्यात्म की तरक्की कहाँ से होगी, आध्यात्मिक प्रचार कहाँ से होगा। जब तक आध्यात्मिक व्यवस्था नहीं बनेगा तब तक प्रचार नहीं होगा। आप मिलकर प्रचार करना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को मौका मिला, मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाऊं, फिर आसनों पर रहकर संदेश सारे विश्व को दूंगा, ऐसा नहीं बैठूंगा नहीं।
लेकिन अब भूल होगा। पुण्य का मतलब कोई चिंता नहीं। जब गुरु भाई लोग जो गुरुदेव में है, जो गुरुदेव नाम लेते हैं, चाहे वो जेल वाला हो चाहे मछुआ वाला, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो गुरुदेव रहते सब गुरु परिवार के लिए, गुरु परिवार वाला जब विरोध करे, यानी घर का व्यक्ति विरोध करे, तो उससे बताना कहना बंद कर देना चाहिए। विभीषण ने यही किया था। जब उसकी बात रावण नहीं माना तो उन्होंने बेचारे बंद कर दिया और घरे बार छोड़ दिया। स्त्री में 12 वर्ष संदेश देकर मैंने देखा, सरकार को मैं संदेश क्योंकि पुलिस से देता हूँ, शासन प्रशासन को साथ उन्होंने सूचना देकर मैंने आध्यात्मिक संदेश का प्रचार किया है और लोगों को आध्यात्म की तरफ मुड़ने की उनको मतलब उनके लिए प्रेरणा पैदा किया है। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना और मैंने शासन प्रशासन के लोगों को जो बरकत दी है वो विश्व में कोई जानता ही नहीं। लाखों लाख रुपए मैंने इनको बरकत दी है इन शालों को, और चाहे वो चौकी का हो, चाहे कोतवाली का हो, चाहे छने का हो, सब में जा जाकर पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैंने उनको बरकत दी कि आपकी सद्बुद्धि हो जाए और आप एक अच्छे सच्चे कार्य करें, समाज की देश की सेवा में लग जाए और थोड़ा विवेक बुद्धि के साथ सच्चाई ईमानदारी प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ आप काम करें तो आपकी मानवतों की तरक्की हो जाए। अल्लाह मानो तो आप देख लेना। लेकिन मेरे अपना फर्ज है, जिस विभाग में गया वहां मेरे प्रसाद बरकत जरूर दिया, वहां के अस्पतालों में गया वहां भी मैंने दिया। जब निकलता हूँ रास्ते में जो मिल गया उसको देता हूँ। आश्रम पर भी मैंने कितना मतलब प्रसाद बांटा। जो हिंदुस्तान में एक इतिहास है, एक प्रसाद का इतिहास है कि कलयुग में एक बार किसी ने न शुरू किया न कोई कर रहा न आगे कर सकेगा। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं तो सबसे कहता हूँ हमारे नजर में न कोई राजा है न कोई प्रजा है, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब लोग इंसान, सिर्फ इंसान। इंसानियत के नाते आपको अपने इंसानियत धर्म का पालन करना चाहिए, इतना जरूर है। और सबसे कहता हूँ और खुले मन से कहता हूँ, भी नहीं मतलब कोई छिपाव हो, कोई डर भय हो, कोई स्वार्थ हो, कोई लोभ लालच हो, हमें आपको रुपया पैसा सामान कुछ चाहिए नहीं, फिर हम क्यों डरे? इस सत्य से क्यों डरे? आज नहीं तो कल भविष्य में सत्य की जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा भाई इस युग में सत्य कौन दे रहा था, सत्यवाद किसने कही थी और सत्य व्यवस्था सत्य नीति का प्रचार किसने किया था, तब आपको हमारी बातें समझ में आए। इसलिए न देखना मत नोट करो, कुदरत नोट कर रही है। ये कुदरत के पास एक ऐसा कैमरा है, दिन रात जो भी आप होते हो वो सब नोट करता है। चलो फिर न्यू चलो, अरे यार हल्ला मत मचावे। वाली सेवा पूरी करो, कल फिर और कोई दूसरी सेवा मिल जाए। जब तक यहाँ हो कोई न कोई सेवा करते रहे, तमाम किए हुए करने सफाया हो जाती सेवा से। और कोई औजार नहीं बना जो पाप करने को काट देगा, रुपये पैसे देकर भी पाप करने से छुटकारा नहीं पाए। किसी धनी मानी यानी विद्वान को आप 1 करोड़ रुपए देते हो कि हमारे पाप काट दीजिए, तो कह भाई ये काम नहीं। संतों का क्या है, उनके दरस से ही तो संत दरस जिनका तक चली, तो श्रीमान ने कहा संतों के दर्शन मात्र से ही पापों का क्षय। कितना बड़ा काम इस बात के लिए उससे दबा बनाऊंगा थोड़ा, क्योंकि आपकी सेवा करूंगा।
जब जाऊंगा तो बता दीजिए। तो ऐसे डॉक्टर से मिलकर वैद्य से मिला हूँ, वैद्य है, उसने कहा ये सब बैठने दे, ज्यादा बैठने से अनियमित भोजन से आप समय से भोजन नहीं कर पाए, समय से सो नहीं पाए, ज्यादा बैठने से शुगर बीपी बढ़ जाते हैं। और वो 5-6 साल या 12 साल से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, इतना कोई तो नहीं रखा आप, और ये शरीर जवाब देने का थक गया, बहुत बुढ़ा हो गया, थक गया है। तो मैं इसी नाते मैं आपसे विराम मांगता हूँ, तो ऐसा इसी ठीक नहीं माने, ज्यादा से नहीं, साधना से, साधना का समय मैं समझूंगा, धीरे धीरे उससे ठीक। इसमें दवा दुआ दोनों चाहिए, इसमें मालिक की दुआ हो जाए, दुआ हो जाए, दवा की दवा भी कुदरत की बनाई हुई है, और सब महत्व उस कुदरत के द्वारा मिल जाता। अब उन दोनों का मेल हो गया, दोनों कुदरत, एक कुदरत को अपने हाथ में रखता है, और दूसरा जो कुदरत ने व्यवस्था कराई जड़ी बूटी वो कुदरत की, अब संत भी कुदरत से ये तो आते हैं, दोनों का मेल हो गया तो काम हो जाता। जल्दी थोड़ा सेवा करूंगा, शाम को फिर आपसे मिलूंगा, और हमारी की मौज रही संध्या चल रहा। उसके बाद जो लोग छूट गए वो बार बार परेशान, एक ही बार दृष्टि, एक ही बार सांस के बाद तो काम हो जाए। तो हमें कि बार बार कहने से सुनते नहीं, मैंने वही समझते रहते, और मैं आपको दूर से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम से दया मिलती, छूने से दया नहीं मिलती, छूने से लाभ मिलता है लेकिन दया नहीं मिलती। सिराज पर मेरे को दूर से प्रणाम आता हूँ, मंच पर खड़ा होता हूँ, गाता हूँ, मंच पर आता हूँ, दर्शन मंच पर आता फिर आपसे प्रणाम करता हूँ, और सबको प्रणाम करता हूँ। इतनी सूरतें मनुष्य शरीर में आई है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर भी सूरत है, उसको शरीर को नहीं, ये जो चला है ये कबर है सूरत का, उस कबर के नाते इसका सम्मान है, उसको संभाल के रखा जाता कलर को कि हमारी अंदर की वस्तु सुरक्षित है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रणाम सूरत का, जीवात्मा का सुरक्षा होता है। तो आप लोग भी दूर से प्रणाम, दूर से प्रणाम करो, समझते नहीं। सूर्य से हाथ लगा सूर्य से कोई लाभ नहीं, वो पत्थर की मूर्ति छू जाती, आदिकर कागज कैलेंडर की छू जाती, तो जड़ है, तुम चेतन को जड़ मान गए, इसे छूने से कोई लाभ नहीं है। खाली आओ, खाली लौट गया गए, आदेश का हुक्म का पालन करो और दूसरे काम करो, कोई व्यक्ति को पीता उनको देखो, देखकर भी आप सीखते हो, मनवाड़ी कर दो, कोई लाभ नहीं मिलेगा छूने, और गंदा करते रहते। मालिक